सो हेलो गाइज़, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। सो गाइज़, आज हम एक बेहतरीन पोस्ट की बात करेंगे और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन उस पोस्ट के एग्जामिनेशन और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराएगा। तो ये पोस्ट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO में पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट। तो अभी हाल फिलहाल में स्टेनोग्राफर की पोस्टों की वैकेंसी जो है वो फाइनल स्टेज पे कंडक्ट हुई है और NTA ने उसको कंडक्ट कराया था स्टेनोग्राफर 2400 ग्रेड पे। तो ये है आपका 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। वैकेंसी देखें तो अच्छी खासी है, 132 आपकी UR कैटेगरी में, EWS में 32, 87 आपकी OBC में, 48 आपकी SC और ST में 24, PWD में 12। ठीक है, इसके बाद बाकी क्या बेंचमार्क है PWDs के वो आपको डिफाइन करे गए हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सैलरी वाइज देखूँ तो लेवल 7 है, ऑल इंडिया पोस्ट है, EPFO ऑर्गेनाइजेशन है, कंडक्ट UPSC करा रही है सारा। फर्स्ट आपका स्टेज और सेकंड स्टेज यानी कि स्किल टेस्ट। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैसे तो देखिए UPSC आमतौर पर गैजेटेड पोस्ट या 4800 ग्रेड पे के आसपास की जो पोस्ट है या उससे ऊपर की ही कंडक्ट कराता है। इसको इसलिए करा रहा है, किस लिए करा रहा है ये मुझे नहीं पता, बट करा रहा है तो अच्छी बात है। फेयर होगा, अच्छा पेपर होगा, लेवल अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा और वेल डिवाइंड होगा। आप इसकी स्किल टेस्ट जिस दिन देंगे आपको ये लगेगा कि वाकई में स्किल टेस्ट कैसा होता है, यानी कि एकदम प्रॉपर जो साउंड वगैरह क्वालिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी और फ्लक्चुएशंस भी ना के बराबर होंगी। ठीक है, SSC के मुकाबले बहुत अच्छा होता है इसका स्किल टेस्ट। तो देखिए, बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपको चाहिए और साथ में आपकी जो डिक्टेशन है वो 120 वर्ड पर मिनट की 10 मिनट्स की डिक्टेशन होगी, यानी कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आसान नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसके बाद ड्यूटीज़ को हम यहाँ से हटाते हैं क्योंकि ड्यूटीज़ आमतौर पर आप सभी जानते हैं जो भी शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, देखिए हेडक्वार्टर दिल्ली है, मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज आपकी दिल्ली में है, लेकिन ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी आपकी, है ना। तो ऑल इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। दूसरा, 2 साल का प्रोबेशन होगा। जो आपका पेंशन है NPS, ये तो आपको सबको पता ही है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी जो है वो मार्च के लास्ट में है। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले स्कीम क्या है, आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें 2 स्टेजेस हैं। पहला है आपका जो पेपर होगा आपका, ठीक है, ये 2 घंटे का होगा और हर क्वेश्चन एक इक्वल मार्क्स कैरी करेगा। 1/3 आपको नेगेटिव पेनल्टी मिलेगी अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं। साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, पेन पेपर, यानी कि आप समझ रहे हैं कि आपको OMR शीट पर इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ना कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, UPSC OMR बेस्ड ही एग्ज़ाम कराता है। चूज़ ऑफ सेंटर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा, यानी कि फॉर्म जैसे जैसे आप भरते जाएंगे आप उसमें अपना जो सेंटर है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार दिल्ली सेंटर ख़त्म हो गया तो आप उसको चूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको जितनी जल्दी आप भरेंगे उतनी जल्दी आपका जो प्रेफरेबल सेंटर है वो आपको मिलेगा, यानी कि स्टेट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सिलेबस की बात करें तो देखिए, तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। वेटेज आपका 300 नंबर का होगा। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, जो लोग क्वालिफाई करे जाएंगे फर्स्ट स्टेज में एग्ज़ाम्स में, रिटन कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, उनको ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। मेरिट आपके नंबर के हिसाब से ही प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, शॉर्ट हैंड की बात करते हैं तो देखिए, शॉर्ट हैंड आपकी 120 वर्ड पर मिनट में होगी, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, यानी कि 1200। लेकिन मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, यानी कितनी गलतियां माफ़ होंगी आपको, ये अभी डिफाइंड नहीं है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि UPSC या EPFO कितनी परसेंटेज छूट देता है। दूसरी बात कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके पास पूरी पावर है कि वो आपको रिलैक्सेबल कितनी परसेंटेज ऑफ एरर कर सकता है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन पावर है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड उन्होंने 7% का फिक्स किया और उसमें वैकेंसी फिल्ड अप नहीं हो पाई और उनको लगा कि हमें थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, तो वो 3 से 5% की और रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो ये पावर UPSC के पास है। ठीक है,
ये रही। बाकी आप रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो सेंटर्स हैं वो डिफ़ाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो इस जो पूरे रिक्रूटमेंट सेंटर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सारी मिलाकर मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन जो होगी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।